लगभग 350 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे। LMG AK-47 इंसास SLR इस प्रकार के ग्रेनेड हथियार भी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल से बरामद किए गए थे। बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर्स को सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड के रूप में उनका गलत इस्तेमाल करते आ रहा है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। छत्तीसगढ़ में IPS सुंदर राज पी के नेतृत्व में सुरक्षा बल नक्सलियों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। पिछले 31 दिनों की बात की जाए तो 58 नक्सली ढेर हो चुके हैं और बड़ी संख्या में नक्सली घायल हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे नक्सली सुरक्षा बलों के दबाव और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति को देखते हुए मुख्यधारा में भी वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू हुआ था और करीब 11 दिन यानी कि 11 मई तक चले ऑपरेशन में 31 माओवादी ढेर हो गए थे। ये मुठभेड़ जो है कुर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर हुई थी और यहाँ से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने की फैक्ट्री, राशन सामग्री जो कि नक्सलियों ने छुपा कर रखी थी वो, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे बंकर मिले थे जो चूहे के बिल की तरह बनाए गए थे। इसके बाद आज यानी कि 21 मई को जो मुठभेड़ हुई उसमें 27 नक्सली ढेर हुए और सुरक्षा बलों को बसव राजू के एनकाउंटर के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। ये तो हुई पिछले 31 दिनों की बात, लेकिन हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में सुरक्षा बल किस कदर जो है नक्सलियों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। जो व्यक्ति वापस मुख्य धारा में आना चाहता है केवल वही नक्सली अब सुरक्षित है। इसके अलावा किसी भी नक्सली के सुरक्षित बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हम पिछले 1.5 साल में जो अभियान चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों द्वारा उसकी पूरी डिटेल हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ का लाल गलियारा अब उसी तरह सिमट रहा है जैसे गुब्बारे से हवा निकलने के बाद गुब्बारे का आयतन सीमित हो जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवाद को समाप्त कर विकास से अछूते क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सरकारी योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए सरकार का सख्त होना जरूरी था। सो सरकार ऐसा ही कर रही है। किसी भी राज्य के लिए यह चिंताजनक ही होगा कि क्षेत्र की बड़ी आबादी उन भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित हो जिसका लाभ पूरी दुनिया उठा रही हो। सुविधाओं से वंचित आबादी से न्याय करने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने ही होते हैं जो कठोर हो सकते हैं। यही कारण है कि पिछले साल यानी 2024 में सुरक्षा बलों द्वारा धुआंधार नक्सल ऑपरेशन चलाए गए। अभियान में जितनी तेजी दिखाई दी उतनी तेजी पिछले 5 सालों में कभी नहीं रही। वर्ष 2024 में 419 नक्सली अपराध दर्ज किए गए, जो वर्ष 2020 के बाद सबसे ज्यादा थी। इसी तरह वर्ष 2024 में 123 पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं हुई। नक्सलियों के 217 शव बरामद हुए, 800 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 929 नक्सली गिरफ्तार किए गए, 286 हथियार और 308 आईईडी भी नक्सलियों से जब्त किए गए। ये जितने भी आंकड़े हैं वे सभी वर्ष 2020 के बाद के आंकड़ों में सबसे ज्यादा हैं।
यानी साफ है कि सुरक्षा बल ज्यादा तेजी, तत्परता और सक्रियता से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। इस सक्रियता के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह संकल्प उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कड़े रुख का नतीजा ये है कि नक्सल संगठनों में खलबली की स्थिति है। इस बात का प्रमाण आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या से साबित भी हो रहा है। पिछले साल यानी वर्ष 2024 में आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या 800 रही। यह संख्या वर्ष 2020 के बाद की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन वर्ष 2025 के शुरुआती आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि मौजूदा वर्ष में यह आंकड़ा सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वर्ष 2025 के शुरुआती 3 महीनों में ही 440 नक्सली आतंक की राह छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अगर इसी गति से नक्सली मुख्य धारा में वापसी करते हैं तो मौजूदा वर्ष में आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या 1700 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन धुर नक्सल क्षेत्रों में जिस तरह से सुरक्षा बलों के कैंप खुल रहे हैं, फोर्स की मौजूदगी से विकास के जो काम कराए जा रहे हैं, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वर्ष 2025 में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का अनुमानित आंकड़ा 1700 से कहीं ज्यादा हो सकता है। जंगलों में पल पल अनिश्चितता के जीवन और दुश्वारियों के चलते हर उम्र के नक्सली बड़ी संख्या में लाल गलियारे की घुटन भरी आबोहवा छोड़कर मुख्य धारा की सुकून भरी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। जो वापस आना नहीं चाहते, उनके लिए अब एक ही विकल्प शेष है, जो उनके जीवन के लिए ठीक नहीं है। अगर वर्ष 2024 में चलाए गए प्रमुख नक्सल ऑपरेशनों पर नजर डालें तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 12 दिसंबर 2024 को नारायणपुर के अबूझमाड़ में 7 नक्सली ढेर हुए। 22 नवंबर 2024 को कोंटा के भेज्जी में 10 नक्सलियों ने अपना जीवन गंवाया। 4 अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा के थुलथुली में 38 नक्सली ढेर हुए। 3 सितंबर 2024 को दंतेवाड़ा के ही पुरंगेल में 9 नक्सली सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। 15 जून 2024 को नारायणपुर के अबूझमाड़ में एक बार फिर 8 नक्सली सुरक्षा बलों का निशाना बने। 23 और 24 मई 2024 के दरमियान नारायणपुर के ही अबूझमाड़ में 8 नक्सली फिर सुरक्षा बलों के हाथों अपने प्राण गंवा बैठे। 10 मई 2024 को बीजापुर के पीडिया में 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 30 अप्रैल 2024 को नारायणपुर के टेकमेटा में एक बार फिर 10 नक्सली मारे गए। 16 अप्रैल 2024 को कांकेर के छोटे बेटिया में बड़ी मुठभेड़ हुई और 29 नक्सलियों को जान गंवानी पड़ी। 2 अप्रैल 2024 को बीजापुर के नेड्रा में 13 नक्सली सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हो गए। जबकि मौजूदा वर्ष यानी 2025 में सुरक्षा बल और भी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। 4 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हो गए। 9 जनवरी 2025 को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के हाथों 3 नक्सली मारे गए। 12 जनवरी 2025 को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हो गए। 16 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर के पुजारी गांव में हुई मुठभेड़ में 18 नक्सली अपनी जान से हाथ धो बैठे। 20 और 21 जनवरी 2025 के बीच गरियाबंद जिले में मुठभेड़ के बाद 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। 2 फरवरी 2025 को बीजापुर के गंगालूर में 8 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। 20 मार्च को गंगालूर क्षेत्र में 26 और इसी दिन कांकेर में 4 नक्सली ढेर हो गए। 29 मार्च को सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगल में 16 नक्सली ढेर कर दिए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जंगल में नक्सलियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। यहाँ किसी भी वक्त
सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ने का डर है, अभावों भरा जीवन है, जंगल की कठिन मुश्किलें हैं। इन तमाम कठिनाइयों के बीच अब एक ही रास्ता शेष बचता है, हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे यह तो साफ है कि जंगल के कठिनाइयों के बीच फंसे नक्सलियों के एक बड़े समूह को ये बात समझ आ रही है कि जितनी जल्दी हो सके बाहें फैलाए विकास और उन्नति को स्वीकार कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि जीवन ही शेष न रहे। भोले भाले आदिवासी नक्सल संगठन में केवल बड़े नक्सली नेताओं के लिए ह्यूमन शील्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आदिवासी किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इस बारे में बता रहे हैं बस्तर के आईजी सुंदर राज पी। बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं विकास हेतु शासन के एक स्पष्ट मंशा है और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है बहुत जल्दी नक्सल समस्या इधर से समाप्त हो। उसी दिशा में लगातार बस्तर संभाग में पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी अभियान संचालित करते हुए विगत यदि 1.5 वर्षों में देखे जाए तो लगभग 350 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में LMG, AK-47, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड हथियार भी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल से बरामद किए गए थे। और इस अवधि में शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी प्रभावित होकर लगभग 1250 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन सभी आत्मसमर्पित माओवादियों का पुनर्वास के लिए शासन की पॉलिसी के तहत उन्हें आर्थिक सहायता से लेकर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध की जा रही है और हमारा पूर्ण विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र से नक्सल समस्या समाप्त होकर क्षेत्र की जनता की मंशा अनुरूप इधर एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिलेगा। बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर्स को सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड के रूप में उनका गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए शासन द्वारा अलग अलग प्रकार की कार्य योजना के तहत काम की जाती है। इस पे नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से विगत 1.5 वर्षों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात 350 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और इस अवधि में शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से लाभ प्रभावित होकर लगभग 1200 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा हिंसा त्याग करके संगठन छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई और इस अवधि में देखे जाएगा लगभग 50 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप भी स्थापित किए गए थे। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करने के लिए भी काम करते आ रहा है। इस प्रकार बस्तर संभाग के अंतर्गत एक सकारात्मक परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि समाप्त होते हुए इलाका का एक नया और सकारात्मक पहचान दिलाने में हम सफल होगा। किन्हीं कारणों से नक्सल संगठन में शामिल हो चुके आदिवासियों को यह तो तुलना करनी ही चाहिए कि नक्सल संगठन के जीवन और मुख्य धारा के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। एक ओर जहां लक्ष्यहीन लड़ाई और हिंसा है तो वहीं दूसरी ओर बेहतर जीवन, शांति, सुकून और विकास है। नक्सल हिंसा के कारण बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। देश की आजादी के बाद एक बड़ी आबादी उन सुविधाओं से अछूती रही जिनका लाभ देश और प्रदेश के दूसरे हिस्सों की आबादी उठा रही थी। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। सरकार आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को आंख बंद करके देखते रहने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में बस्तर की ऐसी खूबसूरत तस्वीर सामने होगी जिसे देखकर बाकी क्षेत्रों के लोग निश्चित ही आश्चर्य करेंगे। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा